क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो किस्मत की लकीरों से नहीं बल्कि अपने पसीने की बूंदों से अपना मुकद्दर लिखता है? एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं बल्कि जिद, पागलपन और कभी न हार मानने का दूसरा नाम बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवेरो की। आज साल 2026 है। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के मैदानों पर दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल महाकुंभ चल रहा है। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम रोनाल्डो के उस सफर पर चलेंगे जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे और आपके भीतर कुछ कर गुजरने का जज्बा भी जागे, क्योंकि यह सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं है, यह इंसान की अदम्य इच्छा शक्ति की दास्तान है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप रोनाल्डो को सर्वकालिक महान यानी गोट मानते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ऐसी इंस्पायरिंग कहानियां आपको यही मिलेंगी। कहानी शुरू होती है 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के एक छोटे से द्वीप मदीरा में एक गरीब परिवार के घर एक बच्चे का जन्म होता है। माँ मारिया डोलोरेस एक कुक थी और पिता डेनिस एवेरो एक माली जो पार्ट टाइम में फुटबॉल क्लब के किटमैन का काम करते थे। घर की माली हालत इतनी खराब थी कि रोनाल्डो के जन्म से पहले उनकी माँ उन्हें जन्म ही नहीं देना चाहती थी। गरीबी का बोझ इतना भारी था कि 4 बच्चों को पालना नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रोनाल्डो का जन्म हुआ। उन्हें उनका नाम रोनाल्डो उनके पिता के पसंदीदा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के नाम पर मिला। रोनाल्डो का बचपन ऐशोआराम में नहीं बल्कि अभावों में बीता। एक छोटा सा कमरा जिसमें टीन की छत थी और जहां रोनाल्डो अपने भाई बहनों के साथ सोते थे। जब वे स्कूल जाते तो अमीर बच्चे उनकी गरीबी और उनके मदिरा के लहजे का मजाक उड़ाते थे। एक बार तो एक टीचर ने उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया तो गुस्से में आकर रोनाल्डो ने उस पर कुर्सी उठा दी। रोनाल्डो कहते हैं, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अगर दुनिया में अपनी इज्जत बनानी है तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो कोई और न कर सके, और वो रास्ता था फुटबॉल। रोनाल्डो के पास जूते नहीं थे, खेलने के लिए मैदान नहीं था। वो मदिरा की ढलान वाली पथरीली सड़कों पर खाली बोतलों और कपड़ों से बनी गेंद से खेलते थे। उनके पिता ने उन्हें एंडोरिना नाम के एक छोटे लोकल क्लब में डाल दिया। वहाँ रोनाल्डो को लोग क्राई बेबी कहते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर टीम हार जाती या कोई उन्हें पास नहीं देता तो रोनाल्डो मैदान पर ही रोने लगते थे। वो हार बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यही वो पागलपन था जिसने एक सितारे की बुनियाद रखी। सिर्फ 12 साल की उम्र में रोनाल्डो को एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। उनकी प्रतिभा को देखकर पुर्तगाल के बड़े क्लब स्पोर्टिंग लिस्बन ने उन्हें ट्रायल के लिए बुलाया। रोनाल्डो को अपना घर, अपनी माँ और मदिरा छोड़ना पड़ा। सोचिए, एक 12 साल का बच्चा अकेले एक नए शहर लिस्बन में आता है जहाँ न उसका कोई दोस्त है न कोई परिवार। रोनाल्डो रातों को फोन पर अपनी माँ से बात करते हुए रोते थे। वे इतने दुबले थे कि क्लब के कोच कहते थे टैलेंट तो है लेकिन यह बहुत कमजोर है। और तभी नियति ने उनकी एक और परीक्षा ली। जब रोनाल्डो 15 साल के हुए तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें रेसिंग हार्ट नाम की दिल की एक बीमारी है। डॉक्टरों ने कहा कि अगर सर्जरी नहीं हुई तो उनका फुटबॉल करियर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है और शायद जान भी जा सकती है। एक 15 साल का लड़का जिसके सामने उसका सपना टूटने की कगार पर था, लेकिन रोनाल्डो की मां ने हिम्मत दिखाई और उनकी सर्जरी हुई। आप हैरान रह जाएंगे यह जानकर कि सर्जरी के ठीक 3 दिन बाद यह लड़का वापस मैदान पर दौड़ रहा था। इसे कहते हैं जिद। रोनाल्डो ने खुद को मजबूत बनाने का फैसला किया। वो रात को चुपके से क्लब के जिम में घुस जाते थे, पैरों में वजन बांधकर ड्रिबलिंग करते थे ताकि उनकी स्पीड बढ़ सके। वो जानते थे कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जीतने के लिए पूरी दुनिया बाकी है। साल 2003 एक ऐसा मैच जिसने फुटबॉल का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। स्पोर्टिंग लिस्बन का मुकाबला था दुनिया के सबसे बड़े क्लबों में से एक मैनचेस्टर यूनाइटेड से। मैदान पर 18 साल का एक लड़का पुर्तगाल की जर्सी में आता है और ऐसी तबाही मचाता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंडर्स के सिर चकरा जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद यूनाइटेड के महान मैनेजर सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने साफ कह दिया था कि हम इस लड़के को लिए बिना अपने देश वापस नहीं जाएंगे। सिर्फ 12.2 मिलियन पाउंड में रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड आ गए। फर्ग्यूसन ने रोनाल्डो को वो जर्सी दी जो डेविड बेकम, जॉर्ज बेस्ट, एरिक कैंटेनो जैसे दिग्गजों ने पहनी थी, जर्सी नंबर 7। यहीं से जन्म हुआ CR7 का।
फर्ग्यूसन रोनाल्डो के लिए सिर्फ एक कोच नहीं बल्कि एक पिता की तरह बन गई। इंग्लैंड में रोनाल्डो ने दुनिया को दिखाया कि स्पीड और स्किल का असली कॉम्बिनेशन क्या होता है। लेकिन 2005 में उनके जीवन में एक और बड़ा तूफान आया। उनके पिता डेनिस एविरो का अत्यधिक शराब पीने की वजह से निधन हो गया। लेकिन दोस्तों, समय का पहिया कभी नहीं रुकता। हर महान कहानी का एक और आखिरी पन्ना जरूर होता है और आज हम उसी पन्ने को लाइव देख रहे हैं। यह साल 2026 है। 41 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाली कप्तानी करते हुए अपने छठे आखिरी वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है और खुद रोनाल्डो के भावुक पल यह बयां कर रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप के बाद यह महायोद्धा हमेशा के लिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह देगा। फुटबॉल की दुनिया की एक बहुत बड़ी और सुनहरी किताब बंद होने जा रही है। शायद इस वर्ल्ड कप के बाद हम मैदान पर जर्सी नंबर 7 को पुर्तगाल के लिए दौड़ते हुए नहीं देख पाएंगे। शायद वो हवा में उछलकर किया जाने वाला सू सेलिब्रेशन अब इंटरनेशनल मैचों में सुनाई न दे। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हमें जो सिखाया है वो हमेशा जिंदा रहेगा। उन्होंने सिखाया है कि अगर आपके पास टैलेंट नहीं भी है तो आपकी कड़ी मेहनत उस टैलेंट को हरा सकती है। उन्होंने सिखाया है कि जब दुनिया आप पर हंसे तो अपने काम से उन्हें खामोश करो। मदिरा का वो रोने वाला बच्चा आज दुनिया का शहंशाह बनकर विदा ले रहा है। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इस पूरे सफर में आपका पसंदीदा पल कौन सा था? क्या पुर्तगाल इस 2026 वर्ल्ड कप को जीतकर रोनाल्डो को ऐतिहासिक विदाई दे पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और कीप इंस्पायरिंग।